प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय विशेषण के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ से फाइनल एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं जो पढ़ाऊँगा उसे आप कृपया ध्यान देंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि किसी भी चीज़ को मैं 2 बार बताने की कोशिश करूँ। तो आज का टॉपिक है विशेषण। मैं आपको विशेषण के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले विशेषण के परिभाषा के बारे में बताना चाहता हूँ। तो विशेषण की परिभाषा होती है, विशेषण एक विशेष शब्द है। विशेषण एक विशेष शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। फिर से सुने, संज्ञा वह शब्द है विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। इस कारण विशेषण को हम एक विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में भी जानते हैं। इसके लिए हमें अब आगे बढ़ते हुए विशेषण के 4 भेद पर विशेष दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो श्रोता बंधुओं, विशेषण के कुल मिलाकर के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। अब हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, अब आप कृपया मेरे व्हाइट बोर्ड की ओर देखेंगे, जहां मैं उदाहरण के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। वाचक विशेषण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को आप ध्यान रखेंगे। जिस विशेषण से वस्तु के गुण दोष अर्थात दशा, रंग, आकार आदि जाहिर हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से सुने, जिस विशेषण से वस्तु का गुण दोष अर्थात दशा, रंग, आकार आदि जाहिर हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि हम गुणवाचक विशेषण को दूसरे रूप में समझने का प्रयास करें तो जिन विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का गुण दोष का बोध होता है, जिन विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का गुण दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बूढ़ा, लंबा, अमीर, सुखी, गर्म, गीला, चौकोर, ऊपरी, स्थानीय इत्यादि। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नोट, यहाँ पर एक विशेष टिप्पणी की जरूरत है कि इस विशेषण से अनेक प्रकार की विशेषताओं का भी बोध होता है। ये विशेषताएं कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं कितने प्रकार की होती है। विशेषताएं, नंबर 1 गुणबोधक अर्थात इस कैटेगरी में, इसके अंतर्गत हम वैसी चीज़ों को रखेंगे जो गुण का बोध कराता है। जैसे अच्छा, भला, दयालु, सरल और इस जैसे अन्य गुणबोधक शब्द। नंबर 2 दोषबोधक। ये गुणवाचक विशेषण की एक खास विशेषता है, जहां हम व्यक्ति के या वस्तु के गुण के अलावा दोष को भी बताते हैं। जैसे
बुरा, दुष्ट, दुर्जन, क्रूर और इस जैसे और भी शब्द इसमें हम जोड़ सकते हैं। तीसरी विशेषता आकार बोधक। ये सभी गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं बताते हैं। आकार बोधक अर्थात दुनिया में जितने प्रकार के आकार हैं वे सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आकार बोधक में जैसे लंबा, गोल, तिकोना, चौड़ा और इस जैसे अन्य शब्द। वाचक विशेषण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को आप ध्यान रखेंगे। जिस विशेषण से वस्तु के गुण दोष अर्थात दशा, रंग, आकार आदि जाहिर हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से सुने। जिस विशेषण से वस्तु का गुण दोष अर्थात दशा, रंग, आकार आदि जाहिर हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि हम गुणवाचक विशेषण को दूसरे रूप में समझने का प्रयास करें तो जिन विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का गुण दोष का बोध होता है, जिन विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का गुण दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, अमीर, सुखी, गर्म, गीला, चौकोर, ऊपरी, स्थानीय इत्यादि। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नोट, यहाँ पर एक विशेष टिप्पणी की जरूरत है कि इस विशेषण से अनेक प्रकार की विशेषताओं का भी बोध होता है। ये विशेषताएं कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं कितने प्रकार की होती है। विशेषताएं नंबर 1 गुणबोधक अर्थात इस कैटेगरी में इसके अंतर्गत हम वैसी चीजों को रखेंगे जो गुण का बोध कराता है। जैसे अच्छा, भला, दयालु, सरल और इस जैसे अन्य गुणबोधक शब्द। नंबर 2 दोषबोधक। ये गुणवाचक विशेषण की एक खास विशेषता है जहां हम व्यक्ति के या वस्तु के गुण के अलावा दोष को भी बताते हैं। जैसे बुरा, दुष्ट, दुर्जन, क्रूर और इस जैसे और भी शब्द इसमें हम जोड़ सकते हैं। तीसरी विशेषता आकार बोधक। ये सभी गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं बताते हैं। आकार बोधक अर्थात दुनिया में जितने प्रकार के आकार हैं वे सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आकार बोधक में जैसे लंबा, गोल, तिकोना, चौड़ा और इस जैसे अन्य शब्द। अब गुणवाचक विशेषण की चौथी विशेषता के रूप में हम स्थान बोधक शब्दों को इसमें शामिल करते हैं। स्थान बोधक का मतलब होता है जैसे नीचा, ऊंचा, बंगाली, बिहारी, इन सारे शब्दों से स्थान का बोध होता है और ये सभी किसी न किसी तरह से गुण को बतलाते हैं और इस जैसे न जाने और भी कितने शब्द होते हैं। पांचवें विशेषता के रूप में रंग बोधक शब्दों को लेते हैं। श्रोता
ये तो आप जानते ही हैं कि जितने प्रकार के रंग होते हैं वे सभी किसी न किसी रूप में गुण को बताने की कोशिश करते हैं और इससे वस्तु या व्यक्ति के गुण का पता चलता है। छठे रूप में हम काल बोधक शब्दों को लेते हैं। काल बोधक शब्दों को लेते हैं। काल से अर्थ है जहां हम काल का पता चलता है, यानी कि काल नया है, काल पुराना है, काल प्राचीन है या काल आधुनिक है, और इस तरह से न जाने और भी कितने शब्द हम इसमें शामिल कर सकते हैं। नंबर 7, ये दशाबोधक शब्दों को शामिल किया जाता है। दशाबोधक शब्दों का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की एक्चुअल में क्या स्थिति है, जैसे दुबला, पतला, मोटा, अस्वस्थ और इन जाने न जाने और कितने शब्द जो दशा को बताते हैं। ये दशाबोधक शब्द कुल मिलाकर के गुणवाचक विशेषण को बताने वाले होते हैं। अब मैं आपको गुणवाचक विशेषण के 8वें विशेषता को बतलाता हूँ, जो दिशाबोधक शब्द हैं। दिशाबोधक शब्द हैं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इत्यादि। पश्चिम इत्यादि। इससे किसी भी दिशा का बोध होता है। 9वें स्थान पर हम स्पर्श बोधक शब्दों को रखते हैं। स्पर्श बोधक शब्दों को रखते हैं जिसमें हमें कठोर, कोमल, खुरदरा और न जाने और कितने भी शब्द हम इत्यादि के रूप में यहाँ ले सकते हैं। 10वीं विशेषता के रूप में हम स्वाद बोधक शब्दों को लेते हैं जो गुणवाचक विशेषण को बतलाते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, चटपटा, नमकीन इत्यादि। इस जैसे न जाने और कितने भी शब्द। गुणवाचक विशेषण की 11वीं विशेषता ध्वनि बोधक शब्दों को लेना है। ध्वनि बोधक शब्दों में हम मधुर, कर्कश, कठोर इत्यादि इतने शब्दों को हम शामिल करते हैं। गुणवाचक विशेषण के रूप में गुणवाचक विशेषण की अंतिम विशेषता के रूप में गंध बोधक शब्दों को लेते हैं। गंध बोधक शब्दों को लेते हैं जिसमें सुगंधित, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण इत्यादि शब्दों को हम रखते हैं। इस प्रकार श्रोता, आप आज यह समझ पाए कि गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण का पहला भेद है, वो कुल मिलाकर अपनी 12 विशेषताओं पर टिका हुआ है, जहाँ पर हम गंधबोधक शब्द, ध्वनिबोधक शब्द, स्वादबोधक शब्द, स्पर्श बोधक शब्द, दिशाबोधक शब्द, दशाबोधक शब्द, कालबोधक शब्द, रंगबोधक शब्द, स्थानबोधक शब्द, आकारबोधक शब्द, दोषबोधक शब्द और गुणबोधक शब्द, इन सारे विशेषताओं को मिलाकर गुणवाचक विशेषण का निर्माण होता है, जिनको आपको समझना है। ये कुल मिलाकर के जो ये 12 विशेषताएं हैं गुणवाचक के, ये संज्ञा और सर्वनाम के गुण तथा दोष को बताने वाले होते हैं।